हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। सीबीएसई 2025 क्लास 10th के साइंस के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कर रहे हैं। तो आज जो रिएक्शंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हैं कुछ एसिड्स और बेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में। उन रिएक्शंस को आज हम यहाँ करेंगे। तो आइए अपनी रिएक्शंस को शुरू करते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये किससे रिलेटेड है, पहले तो ये जानना है। ये रिलेटेड होती है हमारी एसिड एंड बेस से रिलेटेड रिएक्शन है। ठीक है, जहां पे हम एसिड और बेस की रिएक्शन को कराते हैं उसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम करा रहे हैं एसिड प्लस बेस की रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन को कराते हैं तो फॉर्मेशन होती है हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर की। ठीक है, प्लस वाटर, ये फॉर्मेट रहता है। ये आपका फॉर्मेट रहेगा कि जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा जो प्रोडक्ट है वो सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। जिस भी रिएक्शन में एसिड और बेस की रिएक्शन करा के सॉल्ट एंड वाटर बन रहा होगा, सॉल्ट बन रहा होगा, वाटर रिलीज हो रहा होगा, उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट, एक केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपने एक एसिड लेना है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया HCl। ठीक है, आपने एक बेस ले लिया NaOH। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा फॉर्मेशन होगी NaCl प्लस H2O। इस Na ने ये Cl अपने साथ रिप्लेस कर लेना होता है। ठीक है, और बाकी जो हमारा H2 बचा है और O ये हमारा साथ में। तो जो NaCl है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट है। ठीक है, जिसे हम, जो हम नमक खाते हैं हमारे घरों में, जो हम नमक खाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट जो हम खा रहे हैं, कॉमन सॉल्ट है NaCl जो हम खा रहे हैं। इसी सॉल्ट को हम खाते हैं NaCl को, जो क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है। तो जिस भी रिएक्शन में एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हो और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही हो उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा इसका एक फॉर्मेट और है, एक अलग एसिड ले लो, H2SO4 ले लो आप, सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। तो इससे फॉर्मेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है, Na2SO4। तो यहां पे आप 2 कर दीजिए। ठीक है, प्लस 2H2O, सॉरी 2H2O। हमने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, H2 आ गया, SO4 हमारा साथ में आ गया है। ठीक है, H2 इधर आ गया और आपका Na हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया तो Na2SO4। तो ठीक है, ये आपका बन गया है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट इज ऑल्सो सॉल्ट। ठीक है, NaCl तो आपका कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। उसके अलावा आपका सोडियम सल्फेट जो है ये भी एक क्या है, सॉल्ट है। तो जहां पे एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये होती है एसिड और बेस के लिए जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। एसिड की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। यहां पे फॉर्मेट क्या रहता है हमारा, यहां पे हमारा फॉर्मेट रहता है, हम ले लेंगे मेटल प्लस एसिड। ठीक है, तो फॉर्मेशन होगी हमेशा सॉल्ट की प्लस H2। इस चैप्टर में हम बेसिकली हर रिएक्शन में सॉल्ट की फॉर्मेशन ही करते हैं। जब भी इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सॉल्ट बनेगा और वो एसिड और बेस से ही रिएक्ट करेगा, या तो एसिड से रिएक्ट कर रहा होगा या बेस से रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तब जाके कोई सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है, मेटल प्लस एसिड गिव्स दैट सॉल्ट प्लस H2। इस पे एक रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं। मेटल आप ले लीजिए जिंक, एसिड आप ले लो H2SO4। तो सॉल्ट क्या बन जाएगा आपका, ये Zn SO4 को अपने साथ रिप्लेस कर लेगा, ये बन गया, और इसके साथ आपका H2 बाहर रिलीज हो गया। ये आपका बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। इसके अलावा अगर आप HCl ले लेते हैं, Zn प्लस HCl, तो बन जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2।
ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि हमारा HCl है, H2 रिलीज होनी है, तो बैलेंस हो गया, तो Cl2, ये आपका Cl2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, उसका ये, ठीक है। तो ये आपकी होगी जब क्या करते हैं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, जहां पे आप मेटल लेंगे और किसी एसिड को लेंगे। तो ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एक तो आप रिएक्ट करवाओगे मेटल कार्बोनेट के साथ, एक आप रिएक्ट करवाओगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो यहां पे जो हमारा बनेगा वो ऐसा होता है कि आपने कोई ले लिया मेटल कार्बोनेट, सीधे रिएक्शन ही फॉर्म करते हैं, उसी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपने कोई मेटल कार्बोनेट ले लिया, आपने ले लिया Na2CO3, आपने ले लिया Na2CO3, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HCl के साथ करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका किस चीज की फॉर्मेशन हुई, अब आपका बनता है सॉल्ट, क्योंकि हमें पता है कि हमने बनाना सॉल्ट ही है। ये याद रखिए, जब आप एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ कराते हैं, किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं, कार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो बनना सॉल्ट ही है। पहला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका सॉल्ट की ही फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा आप क्या बच रहा है, हमारा NaCl हमारा रिलीज हो गया, तो हमारा बचता है H2O, ठीक है। अब H2O तो निकल गया, एक O निकल गया, अब हमारे पास बचता है CO2, तो यहां पे बनता है CO2। तो ये रिएक्शन फॉर्म होती है जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये एक मेटल कार्बोनेट है। जब हम मेटल कार्बोनेट की किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ये फॉर्मेशन आपका, ये फॉर्मेट रहेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस सॉल्ट गिव्स दैट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स दैट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। अब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं, और एक चीज याद रखिएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे बाइकार्बोनेट लिखा होगा, कहीं पे हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा होगा, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत कीजिएगा। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नेम, प्लस HCl। अब यहां पे भी सेम होगा आपका। अब क्या बनेगा आपका, जिसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि आपका Na है आगे, तो फिर इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। अब रिएक्शन हो गई है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। Na सिंगल था, सिंगल रिलीज हो गया, हमारे पास 2 H थे, हमने H2 इसमें से O को बाहर रिलीज कर दिया, बाकी हमारा बचा CO2, ठीक है। तो ये आपका बन गया फिर से सॉल्ट। बस यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ा, यहाँ पे हमें बैलेंस नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तब भी मेटल बना, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया तब भी क्या बना, सॉल्ट ही बना। तो जब भी आप सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा सॉल्ट की फॉर्मेशन ही होगी। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें एक टेस्ट भी आता है, एक मेन जो टेस्ट है आपका उसको कर लेते हैं। इसमें टेस्ट आता है आपका CO2 का, ठीक है। CO2 के टेस्ट की बात आती है आपकी इसी सीरीज के अंदर। तो वहां पे क्या होता है कि हम CO2 गैस को पास करवाते हैं किसमें, लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम CO2 के साथ तो हमारा बनता है CaCO3 प्लस H2O। CaCO3, इससे एक ऑक्सीजन, आपने 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, आपने एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया तो आपका O यहाँ आ गया H2। ये पूरा आपका H2 बाहर आ गया, H2O बाहर आ गया, इसमें से एक O हमने ले लिया और ये COCH3 की फॉर्मेशन हमने करवा दी। तो ये बना है आपका लाइमस्टोन भी इसको बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। और एक चीज ये है, यहाँ पे व्हाइट PPT की फॉर्मेशन होती है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। हमने इससे पहले रिएक्शंस में जिक्र किया है कि ये
व्हाइट प्रेसिपिटेट होते क्या है, ये कलर में व्हाइट होता है और ये है एक प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेट। यहाँ पे एक ये हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहले डिस्कस करी हुई है, तो एक व्हाइट पीपीटी बनाता है, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गई पहली रिएक्शन। अब हमें वापस से CO2 के टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है इतना, इसमें हम वापस से एक्सेस CO2 को पास करवा देते हैं, ज्यादा CO2 को पास करवा। जब हम इसमें एक्सेस CO2 को पास करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा टोटल एक प्रोडक्ट बनता है, और वो बनता क्या है, वो बनता है हमारा CaHCO3 का होल 2। Ca आपका आ गया एक, हाइड्रोजन आपकी कितनी है 2, यहाँ पे भी 2 आ गई, यहाँ पे 2 थी, CO3। अब क्या बचता है हमारा, हमारा बचता है CO2। तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन हमारी यहाँ है, 2 हमारी यहाँ है, तो हमारे पास एक CO3 और बच जाता है, तो उसको हम होल में ले लेते हैं। तो होल में लेने के बाद हमारा H2B2, अगर हम इसको ओपन करके लिखा तो यहाँ पे यही तो बनना है, H2 CO3 एंड CO3, यही तो है। तो हमने इसको टोटल होल पे ले लेते हैं, और टोटल होल पे लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसका CaHCO3 की फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट इज कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फॉर्मेशन करवाते हैं, हम पहले CO2 की रिएक्शन करवाते हैं लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसका दूसरा नाम लाइम वाटर है। तो फॉर्मेशन होती है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या है, व्हाइट पीपीटी है, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो इनसॉल्युबल है इन वाटर। बट जब हम उसके बाद उसी प्रोडक्ट को लेके हम उसमें वापस से CO2 की रिएक्शन करवाते हैं, उसे CO2 पास करवाते हैं, तो हमारा बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो सॉल्युबल होता है इन वाटर। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो आपका इनसॉल्युबल होता है। जहां पे भी पीपीटी बन रही होगी बच्चों, तो पीपीटी जो बनेगा आपका, प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो हमेशा इनसॉल्युबल होता है, तभी उसको हम पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका एक अलग सा टॉपिक, ठीक है, जो था आपका CO2 टेस्ट, और ये एग्जाम में आता है, इस पे ध्यान दीजिएगा, इसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेट बनता है, यहाँ पे हम किसी मेटेलिक ऑक्साइड को लेते हैं, हमने मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया, लीजिए कॉपर, कॉपर ऑक्साइड को हमने ले लिया, और हम अब रिएक्शन इसकी किसके साथ करवा देंगे, HCl के साथ। HCl क्या है, एक बेस है, ठीक, सॉरी एक एसिड है, तो हमने क्या किया, मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया, उसकी रिएक्शन हमने करवा दी एसिड के साथ। तो अब किस चीज की फॉर्मेशन होगी, देखिए ये Cl इसके साथ प्लेस हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा CuCl2, तो 2 दे रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको कर देंगे 2 दे बढ़ा देंगे, तो ये आपका बन गया H2, और एक आपका O है, इसको बाहर ले लेंगे। तो जो आपका कॉपर क्लोराइड है ये भी सॉल्ट है, ठीक है, और ये ब्लू ग्रीन होता है कलर में, याद रखिएगा। आपको बहुत जगह ये भी बोला दे देते हैं कि आपको कलर दे देते हैं, आपको कंपाउंड का नाम नहीं बताया होगा, किसी भी केमिकल का नाम नहीं बताएंगे, बट आपको कलर बता देंगे कि ये कलर की, इस टाइप के कलर के का एक प्रोडक्ट बनता है या एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, तो आपको कलर भी याद रखना है। तो कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन होता है, जो कि एक सॉल्ट है, जो किससे फॉर्मेशन हो रही है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। जब हम मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जो क्या है आपका कॉपर क्लोराइड, ब्लू ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी एसिड की, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, रिएक्शंस आती हैं। एंड ऑल्सो आपका जो CO2 टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो और रिएक्शंस हैं हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है अभी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।